हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आज एक्सप्लेन करेंगे बिहार बोर्ड की 5th क्लास की हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम कोपल है, और उसका 3rd चैप्टर जिसका नाम हुआ यूं की है। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं। मैं 4th कक्षा में पढ़ता था जब स्कूल में खेले गए एक नाटक में पहली अदाकारी की। नाटक का नाम श्रवण कुमार था और मैं ही श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था। निर्देशक 9वीं कक्षा का एक छात्र था। मेरे लिए उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह आंखों पर चश्मा लगाए हुआ था। मंच सज्जा के लिए उसके हुक्म पर हम सभी अदाकार अपने अपने घर से माँ बहनों की धोतियाँ साड़ियाँ उठा लाए थे। मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए, जहाँ गहरी रात एवं श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी ले जाते हैं, एक ओर पानी की बाल्टी रख दी गई थी। 2 लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। उन्हें हिदायत दी गई थी कि सारा वक्त आंखें बंद किए रहें। निर्देशक महोदय ने उन्हें मंच के एन बीचों बीच दर्शकों की ओर मुंह किए साथ बैठा दिया था। उनमें से एक बोधराज माँ की भूमिका निभा रहा था। वह अपनी माँ की ही धोती पहने हुआ था, जिसका पल्लू बार बार सिर से खिसक जाता था। पर्दा उठा। मेरे अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण कुमार, बहुत प्यास लगी है। मैंने लोटा उठाया, चरण वंदना की और नदी की ओर चल पड़ा। उधर राजा दशरथ उछलता पैतरे बदलता और अपनी मूछों को ताव देता हुआ पर्दे के पीछे से मंच पर उतरा। पीठ पर बंधे तरकस में से तीर निकाला और यह कहते हुए कि कोई जानवर नदी के जल को गंदा कर रहा है, अपना तीर चला दिया। तीर को मैंने सीधा ऊपर की ओर जाते देखा, पर मैं उसी क्षण लोटा फेंक और चारों खाने चित स्टेज पर लेट गया और सप्तम स्वर में गाने लगा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। क्या खता थी बता मेरी, आखिर क्यों भागे को जल भरते मारा। मेरी आवाज़ सप्तम स्वर में चल रही थी, जिस कारण हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं बराबर गाए जा रहा था, पर गीत इतना लंबा था कि खत्म ही नहीं हो पा रहा था। उधर राजा दशरथ एक पैर आगे एक पीछे खड़े रखे पोज बनाए बिना हिले डुले मृत बनकर खड़ा था। मतलब उधर राजा दशरथ एक पैर आगे और एक पैर पीछे किए हुए न हिल रहा था और ना ही डुल रहा था और मूर्ति के जैसे बना हुआ था, इस इंतजार में कि मैं गाना खत्म करूं और उसे संबोधित करूं। उसका तीर कमान मेरी दिशा में स्थित हो गया था। अगर वह एक और तीर तरकस में से निकालकर मेरी ओर चला देता तो बात बन जाती, पर उसे डायरेक्टर ने एक ही तीर चलाने को कहा था और वह चला चुका था। मेरा गीत अभी आधा भी नहीं गाया गया था कि मेरी आवाज़ फटने लगी। किसी वक्त मुझे लगने लगा जैसे हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे हैं। उधर श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप आंखें बंद किए बैठ ही नहीं पा रहे थे। कभी एक तो कभी दूसरी आंखें खोल देते, जिसे देखकर दर्शक हंसने लगते थे। वह देख उसने फिर आंखें खोली है। दर्शक बोलते, जब वो आंखें खोल देते तो दर्शक बोलते थे कि वह देखो वो अपनी आंखें खोली है। सहसा हॉल में ठहाका हुआ। बोधराज के सिर पर से जो
अंधी माँ मतलब बोधराज जो भी था वो अंधी माँ की भूमिका निभा रहा था। उसके सिर पर से धोती का पल्लू खिसक जा रहा था, खिसक गया था और नीचे से उसका फूटा हुआ सिर, घुटा हुआ सिर निकल आया था। मतलब वो टकला था और ऊपर से वो पल्लू खिसक गया था और उसका टकला दिखाई दे रहा था। फिर किसी ने उसे आवाज़ में कहा, वह देख, फिर से देख रहा है। उसने फिर से आंखें खोल दी है। हॉल में बार बार ठहाके उठने लगे, फिर बार बार तालियां बजने लगी। फिर जब मैंने गीत समाप्त करके तड़प कर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटियां बज रही थी। मेरी कक्षा के एक अध्यापक मेरे भाई वलराज से कह रहे थे, यह तेरा भाई क्या कर रहा है। मेरी मृत्यु के बाद अभी और संवाद बोले जाने थे। बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद। अंधे माँ बाप को अभी श्राप देना था, पर नाटक का शेष भाग मैं भूल गया और झट से उठ बैठा। इससे हॉल में हंसी की फव्वारे फूट उठे। किसी ने आवाज़ की कि ऐसे ही लेटा रह। पर मैं इतना बेसुध हो गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे और तो कुछ नहीं सूझा। मैं फिर लेट गया, जिस पर ऐसी ताली बजने लगी कि थमने की नाम ही नहीं, ऐसे बजने लगी कि थमने में नहीं आ रही थी। सीटियाँ, तालियां, ठहाके, तरह तरह की आवाज़ें देर तक चलती रही। यह मेरी पहली अदाकारी थी। तो देख सकते हैं यह एक नाटक का शीर्षक मतलब दिखाया गया है जो कि स्कूल में होता है, विद्यालय में। और इसका लेखक हैं भीष्म साहनी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसका शब्दार्थ हम देखते हैं। निर्देशक का मतलब होता है निर्देश देने वाला, बतलाने वाला या समझाने वाला। अदाकारी का मतलब होता है अभिनय। हिदायत का मतलब होता है अनुदेश, रास्ता दिखाना या निर्देश। तर्कस का मतलब होता है जिसमें तीर रखा जाता है, जो तीर रखा जाता है उसको तर्कस बोलते हैं। जालिम का मतलब होता है अत्याचारी या क्रूर। मूर्तिवत का मतलब होता है मूर्ति जैसा। दर्शक का मतलब होता है देखने वाले। बेसुध का मतलब होता है अचेत या बेहोश। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।